भजनावली चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको विजया एकादशी की कहानी सुना रही हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत की विधि का क्या है? श्री कृष्ण बोले, जिसको किसी काम में बड़े काम में विजयी होना हो उसको इस एकादशी का व्रत सफलता दिलाता है, इसलिए इसका नाम विजया एकादशी पड़ा है। एक बार नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जो विजया एकादशी का व्रत करेगा उसकी दीनता, हीनता और कार्य में कठिनता आदि सब दूर करने का मनोबल, बुद्धिबल बढ़ेगा और प्रकृति भी उसकी सहायता करेगी। पूर्व काल की बात है। श्री राम जी को जब पता चला कि रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया और वह समुद्र पार है, तो वे लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे। विचार किया कि इतने विशाल उद्धति को लांघना, बंदरों की सेना का वहाँ के बड़े बड़े विकराल राक्षसों से भिड़ना, मैं किस विधि से उन पर विजय पाऊंगा। सोच विचार करते हुए राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, भाई बताओ, हमको लंका पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए? इतना बड़ा समुद्र जिसमें बड़े बड़े भयंकर जल जंतु है, इसको सुगमता से पार करने का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी काम करता है तो पूर्व में विचार करता है और उसकी योजना बनाता है। बिना योजना के कोई बड़ा काम ठीक से नहीं होता। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप तो आदि नारायण हो, आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधा योजन की दूरी पर द्वीप में बगदालभ्य मुनि रहते हैं। वे त्रिकाल ज्ञानी, उच्च कोटि के महापुरुष हैं। आप उन्हीं से विचार विमर्श करने की कृपा करें। राम जी और लक्ष्मण जी बगदालभ्य मुनि के आश्रम में गए और उनको प्रणाम किया। मुनि बड़े प्रसन्न हुए और राम जी से आने का कारण पूछा। राम जी बोले, प्रभु आप हमें रावण पर विजय पाने का और समुद्र पार करने का उपाय बताइए। मुनि बोले, रामचंद्र जी, कैसा भी व्यक्तित्व हो, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करे और जो भी उसका प्रयोजन है उसका आयोजन करे तो उसकी विजय जरूर होगी। अब इस व्रत का फल मैं आपको सुनाता हूँ। दसवीं को कम खाना और रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे कार्य में विजय चाहिए, इसलिए मैं आपके ध्यान में शांतात्मा हूँ। रोज ध्यान के द्वारा आत्मा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से, अर्थात परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध एकत्व है, ऐसा स्मरण करके शांत होने से शक्ति का संचय होता है। फिर उस भगवत शांति में अगले दिन एकादशी करने का संकल्प करके सो जाइए। एकादशी को प्रातःकाल उठे तो थोड़ी देर शांत हो जाइए। श्वास अंदर आता है तो ओम या शांति, बाहर जाता है तो गिने। 108 तक की गिनती के बाद संकल्प करें कि आज मैं एकादशी का व्रत करूँगा। फिर स्नान आदि करके यदि धनवान है तो सोने चांदी तांबे का कलश, नहीं तो मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उसे पूजा के स्थान पर ईशान कोण में स्थापित करें। घन, धूप, दीप, नैवेद्य, माला, फल, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा भगवान नारायण का पूजन करें। सारा दिन भगवान की कथा, वार्ता, सुमिरन करते हुए व्यतीत करें। रात को धूप दीप से भगवान की आरती करें। कम बोले, क्रोध न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, उपवास व रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन कलश का विधिवत पूजन करें। वेद वेता ब्राह्मण अथवा पवित्र आत्मा संत को उस कलश के साथ खूब दान दे और भोजन करा के संतुष्ट करे। अब आप कलश धारण करो, सुवर्ण का दान करो, यह मैं नहीं कहता, परंतु कम से कम अपनी चिंता, अहम का दान करके ध्यान भजन करना और एकादशी का व्रत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री राम जी ने मुनि के कथन अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया। उससे वे सुगमता से सेना सहित समुद्र पार कर गए और विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। वत्स, इस प्रकार एकादशी का व्रत भगवत ध्यान व जप करने से व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता होता है और उसका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते, इस कथा को ध्यान से पढ़ने व सुनने से और यज्ञ करने से फल मिलता है।